यह जानकर आपको गर्व होगा कि भारत ने एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो आने वाले समय में देश की जल संकट की समस्या का समाधान कर सकता है। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जो न केवल हमारे देश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जीवनदायिनी बनेगा, बल्कि हमारे कृषि ऊर्जा और जल प्रबंधन को भी एक नई दिशा देगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, यानी कि NRLP। यह प्रोजेक्ट भारत के जल संसाधनों को कुशल प्रबंधन के लिए एक मास्टर प्लान है, जिसके माध्यम से देश की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से हमारे देश की जल सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की समस्या का स्थायी समाधान मिलेगा। यह प्रोजेक्ट न केवल हमारे देश को जल संकट से उबार सकता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकता है। आइए इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी के साथ यह समझते हैं कि कैसे हमारे देश को जल संकट से बचाया जा सकता है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे प्यारे भारत के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्या आप जानते हैं भारत के 54% लोग हाई से लेकर एक्सट्रीमली हाई वाटर स्कैर्सिटी वाले इलाके में रहते हैं, यानी कि पानी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। यह नक्शा देखिए, इसमें लाल रंग और गाढ़े लाल रंग वाले इलाके वह है जहां पानी लगभग खत्म हो चुका है। यह स्थिति आज की नहीं है, बल्कि एक गंभीर जल संकट का संकेत है जो दिन ब दिन गहराता जा रहा है। दूसरा नक्शा भी देखिए, यह बताता है कि 54% ग्राउंड वाटर तेजी से समाप्ति की ओर जा रहा है, यानी कि जमीन के अंदर जो पानी है वह भी तेजी से खत्म हो रहा है। और यह तीसरा नक्शा जिसमें दिखाया गया है कि 10 करोड़ लोग बेहद खराब क्वालिटी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। यह सब आंकड़े वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के हैं और यह साफ साफ बताते हैं कि आने वाले समय में हमें कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब हमें ज़रूरत है कि हम सरफेस पर मौजूद पानी का सही इस्तेमाल करें, वरना भारत जैसे समृद्ध देश में भी जीवन जीना असंभव हो जाएगा। सबसे पहले बड़े शहरों में पानी की कमी होगी, फिर धीरे धीरे पूरा देश डे ज़ीरो की ओर बढ़ने लगेगा। जब ज़मीन का पानी पूरा ख़त्म हो जाएगा तब हम सिर्फ नदियों और नालों पर निर्भर हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, नदियों का पानी भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट NRLP जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। यह प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग एक सदी से इस पर चर्चा हो रही है और अब जाकर काम शुरू हुआ है। यह भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसमें कई नदियों को जोड़कर उनके पानी को सूखा प्रभावित इलाकों में पहुंचाया जाएगा। अभी तक तो हम नदियों से पानी खींचकर अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा जब यह स्रोत भी सूखने लगेंगे। आपने देखा होगा कि आपके शहर या फिर गांव में नगर निगम और दूसरी संस्थाएं नदियों के पास लगे पंपों से पानी खींचकर टंकियों में भर रही हैं, लेकिन जिस तेज गति से ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है वह दिन दूर नहीं जब यह टंकियां खाली हो जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि यह समस्या सिर्फ भविष्य की है तो आप गलत हैं। इसी साल 2024 में 33 करोड़ लोग पानी की कमी की वजह से परेशान होने वाले हैं। चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहर ड्राई ज़ीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि वह दिन दूर नहीं जब इस इलाकों में पानी एकदम खत्म हो जाएगा। पानी की कमी सबसे बड़ा कारण हमारे देश का ज़रूरत से ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना है। पूरी दुनिया के ग्राउंड वाटर का 1/4 हिस्सा अकेले भारत इस्तेमाल कर रहा है, तो सोचिए कितना पानी भारत चूस रहा है। उतना पानी पूरे चीन और अमेरिका मिलाकर भी नहीं यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से सरकार की सब्सिडाइज बिजली, जिसके चलते किसान ग्राउंड वाटर का बेहिसाब दोहन कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि हम सतही पानी का सही इस्तेमाल करें, वरना भारत रहने लायक देश नहीं रह जाएगा। सबसे पहले बड़े शहरों में जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ पानी खत्म होगा और फिर धीरे धीरे पूरा देश डे ज़ीरो की तरफ बढ़ने लगेगा। इस समस्या का आखिर समाधान क्या है? आखिर इस समस्या का समाधान हमें मिल ही गया है। NRLP यानी कि नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने जा रहा है, जिसके तहत पूरे देश की नदियों को जोड़कर पानी का सही वितरण किया जाएगा। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को पहली बार 1980 के दशक में प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि प्रमुख नदियों को इस तरह से जोड़ना था कि उनका पानी उन इलाकों तक पहुंचे जहां पानी की कमी है।
इस प्रोजेक्ट के तहत 37 प्रमुख नदियों को जोड़ने की योजना बनाई है और इसके लिए 30 बड़ी कैनाल और 3000 स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के दो प्रमुख कंपोनेंट्स हैं, हिमालयन कंपोनेंट्स और पेनिसुलन कंपोनेंट्स। हिमालयन कंपोनेंट के तहत 14 लिंक बनाए जाएंगे, जिसमें ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना जैसी नदियों का इस्तेमाल होगा। पेनिसुलन कंपोनेंट के तहत 16 लिंक बनाए जाएंगे, जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों को जोड़ेंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर 76,000 मिलियन टन क्यूबिक मीटर पानी का सही तरीके से वितरण और प्रबंधन हो सकेगा। इसके साथ ही बाढ़ और सूखे का भी समाधान होगा। अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो हमें ज़मीन के नीचे का पानी चूसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त सहित पानी मिलेगा, जिससे खेती में सुधार होगी और हाइड्रो पावर जनरेशन भी बढ़ेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कि उच्च लागत और लंबा समय, लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो भारत की जल संकट की समस्या का समाधान हो सकता है। आपको क्या लगता है, यह प्रोजेक्ट भारत को जल संकट से बचा सकता है या नहीं? राय कमेंट में अवश्य दें। आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत महाराष्ट्र में हो चुकी है। महाराष्ट्र के टॉप 10 रनिंग प्रोजेक्ट, जिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी देखिएगा ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।